अगर आप इस वीडियो पर आए हो ना तो एक बात तो पक्की है कि आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर ना बहुत अच्छे से काम करना चाहते हो और हाँ कर भी रहे हैं। तो दोस्त आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं और हम सीखेंगे कि कैसे आप इजेमआर का नेक्स्ट लेवल पे यूज कर सकते हैं। एक तो आपने सीख ही लिया है, जो आपको ऑलरेडी आता है, मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो, ये तो आपको पता है, बट इसका एक नेक्स्ट लेवल भी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वेल गाइस, इस वीडियो को ना आपको एंड तक देखना है अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सा ऐसी चीज है जो आपको जाननी है अगर आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्त, अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं और अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, अपने हेजिटेशन को रिमूव करना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड हाँ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। करो यार सपोर्ट, थोड़ा सा ऐसे सिखाता रहूंगा मैं आपको, ऐसे ही बहुत जबरदस्त चीजें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। वेल गाइस, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। बहुत बार सुना होगा, हम ना एक बात बोलते हैं कि तुम ना अभी ना इस बच्चे के दांत निकल रहे हैं, अभी ना ये बच्चा बड़ा हो रहा है तो इसलिए ये बीमार पड़ जाता है। आपने सुना होगा कि तुम ना पतले हो रहे हो, अरे वाह क्या बात है, तुम तो मोटे हो रहे हो, अरे तुम तो ना हेल्दी हो रहे हो, अरे तुम्हारा रंग तो काला पड़ रहा है। तो जब हम बोलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस कि तुम्हारा रंग काला हो रहा है, अरे तुम तो गोरे गोरे हो गए, क्या लगा रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम ना इजेमआर का ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं यूज, अभी देखो देखते हैं। इसके लिए सिंपल, अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, सिंपल इस फॉर्मेट का यूज करना है। मतलब क्या है, यू आर गेटिंग, और अगर मैं बात करूं मैं कर रहा हूं कोई चीज, अगर मेरे साथ ही चीजें हो रही हैं तो मैं बोलूंगा आई एम गेटिंग। मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं कि आप गोरे हो रहे हैं तो मैं बोलूंगा यू आर गेटिंग फेयर। अगर मैं कहूं आप काले हो रहे हो तो मैं बोलूंगा यू आर गेटिंग ब्लैक। जैसे मैं पतला हो रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम गेटिंग थिन। अरे ये बच्चा ना लंबा हो रहा है तो मैं बोलूंगा दिस चाइल्ड इज गेटिंग शॉर्ट। तो मतलब क्या दोस्तों, ये बच्चा बड़ा हो रहा है, मतलब उम्र के हिसाब से नहीं, मेरा मतलब है लंबाई से ये बच्चा बड़ा हो रहा है। तो दोस्त ऐसे ही बहुत सारी चीजें बोलते हैं। जैसे मैं कहूं अरे तुम तो गुस्सा हो रहे हो, यू आर गेटिंग एंग्री। अगर मैं कहूं वो ना नाराज हो रही है, सी इज गेटिंग एंग्री। अगर मैं कहूं वो उदास हो रही है तो मैं बोलूंगा सी इज गेटिंग अपसेट। दोस्तों मैं कहूं कि यार मैं ना थोड़ा सा अजीब फील कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम गेटिंग स्ट्रेंज। इस तरह से बोलना है जब भी आपको कोई चीज आपको लगता है कि ये चीज आपके साथ हो रही है। जैसे मैं कहूं यार मैं ना कंफ्यूज हो रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। सो गाइस, सिंपल सा वे है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में जो आप इजेमआर का यूज करते हो, उसमें सिर्फ एक गेटिंग के लगाने के बाद आप उसको ना नेक्स्ट लेवल पे यूज कर पाएंगे। वेल इसका ना एक और जबरदस्त यूज होता है। अगर आप चाहते हैं जानना कि मैं उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूं तो दोस्त इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे संग जरूर शेयर करें कि ये वीडियो आपको कैसे लगे, और हाँ वो नेक्स्ट वीडियो में आप कब तक चाहते हैं, क्या आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, कौन सी वीडियो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में, उस कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूं आपके लिए। और हाँ मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा। कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक करें, और दोस्त अगर आप अपने इस चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई रिक्वेस्ट एंड आई वुड रिकमेंड एवन, क्योंकि मेरे को पता है कि ये चीजें आपके ना काम आने वाली हैं। वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो।